जब से कुंभ मेला 2025 शुरू हुआ, हम सब कई तरह के ब्रॉडकास्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज व्यूज मेन न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक खास सोच के साथ ये काल्पनिक घटना का रूबरू कराता हूँ। ये कहानी अयोध्या के राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ मेला की यात्रा में शामिल होने की एक विशेष प्रस्तुति है। चलिए हम सब आज 144 साल बाद होने वाली इस सनातनी महायोग का संपूर्ण आनंद लेते हैं। इस पेशकश के बाद आप हमारा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हम और बेहतर कंटेंट के साथ आपसे जुड़े रहें। अयोध्या से प्रयागराज, अयोध्या के शाही परिवार की महाकाव्य यात्रा। अयोध्या के राजा दशरथ के अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ मेला 2025 में आने की एक काल्पनिक कहानी। राजा दशरथ और उनका परिवार कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पुत्रवधू सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी इस पवित्र यात्रा में उनके साथ शामिल होने के लिए उत्सुक थी। यह वास्तव में पूरे देश के लिए, खासकर सनातनी हिंदुओं के लिए एक यादगार घटना है। यह वर्ष 2025 और प्रयागराज शहर उत्साह से भरा हुआ है क्योंकि सबसे बड़े और सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक कुंभ मेला है। राम की समर्पित पत्नी सीता विशेष रूप से इस उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक थी। पूरा परिवार कुंभ मेला 2025 की यात्रा पर निकल पड़ा। गंगा नदी के किनारे यात्रा करते हुए परिवार उत्साह और प्रत्याशा की भावना से भर गया। वे त्योहार की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक थे। जब राज परिवार अयोध्या से प्रयागराज की यात्रा पर निकलता है, तो उनके साथ उनके मंत्री, सलाहकार और राज्य के आम लोगों का एक बड़ा दल होता है। ढोल और मंत्रोच्चार की ध्वनि से भर जाती है क्योंकि भक्त गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए तैयार होते हैं। कुंभ मेले के आयोजकों द्वारा राजा दशरथ और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जो उन्हें नदी के किनारे एक विशेष सम्मान का स्थान प्रदान करते हैं। पवित्र स्नान के दिन जैसे ही सूर्योदय होता है, शाही परिवार लाखों अन्य भक्तों के साथ आध्यात्मिक शुद्धि और ज्ञान की तलाश में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाता है, जिसमें हजारों साधु, संत और संत भक्तों को आशीर्वाद देने और अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए एकत्रित होते हैं। शाही परिवार को विशेष रूप से श्रद्धेय ऋषि वशिष्ठ की उपस्थिति का आशीर्वाद मिलता है, जो उन्हें उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, राज परिवार विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेता है, जिसमें गंगा नदी की पूजा, वैदिक भजनों का जाप और भक्तों को प्रसाद का वितरण शामिल है। वातावरण एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति की भावना से भर जाता है क्योंकि सभी क्षेत्रों के लोग पवित्र त्योहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं। कुंभ मेले में पहुंचने पर परिवार उत्सव के विशाल पैमाने और भव्यता से प्रभावित हुआ। वे दुनिया भर से आए लाखों भक्तों और हवा में भरे जीवंत रंगों और ध्वनियों को देखकर चकित थे। जैसे जैसे परिवार विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेता गया, वे खुशी और आश्चर्य की भावना से भर गए। वे कुंभ मेला 2025 का अनुभव करने के अवसर के लिए आभारी थे और वे जानते थे कि यह यात्रा हमेशा उनकी यादों में अंकित रहेगी। राजा दशरथ और उनके परिवार की कुंभ मेला 2025 की यात्रा न केवल शाही परिवार के लिए बल्कि पूरे प्रयाग शहर के लिए एक यादगार घटना थी। हमारे द्वारा ये काल्पनिक प्रस्तुति जो कि पुरातन और आधुनिक युगों को एक सूत्रों में बांधने का एक प्रयास है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।